नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज की जश्न आज़ादी की शाम में आप लोगों के साथ मिलने आई हूँ। दोस्तों, आज की शाम जो है ख़ास है इस पूरे भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष के हर देशवासी के लिए, और मेरी तरफ से भी बहुत 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 मुबारक हो हर भारतवासी को ये जश्न आज़ादी की शाम। दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है जब हमारे पूर्वजों ने वो लड़ाइयाँ लड़ी थी, हमारे एंसेस्टर्स ने वो लड़ाइयाँ लड़ी थी जिसकी वजह से हम गुलामी की जंजीर से आज़ाद हो पाए थे। गुलामी का जो एक ठप्पा हमारी ज़िंदगी पे अगर वो नहीं होते तो आज भी लगा हुआ होता शायद, और उनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हमारे ख्याल आज़ाद हैं, हमारे प्रोफेशन चुनने की आज़ादी है, हमें अपना धर्म चुनने की आज़ादी है, हमारा अपना संविधान है। हम अपने देश में चाहे जो कर सकते हैं अगर उससे दूसरे को तकलीफ़ ना हो तो दोस्तों, मैं अपने उन एंसेस्टर्स को, उन पूर्वजों को, उन सेनानियों को जिन्होंने इस आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जिसकी वजह से आज हम ये आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस खास मौके पे एक खास टॉपिक लेके आप सबके बीच में आई हूँ कि आज़ादी का मतलब क्या है। क्या देश आज़ाद हो जाना, संविधान आज़ाद हो जाना और हमें राइट्स मिल जाना आज़ादी से अपनी चीज़ें चुनने का, क्या वही आज़ादी है, या हमारे अंदर एक आज़ादी होना बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रोफेशन में, हमारे काम में, हमारे कमाने के तरीके में आज़ादी होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम सही मायने में आज़ाद होंगे। दोस्तों, जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि एक आत्मनिर्भर भारत बनाना है, वो भारत जब हम दूसरे पे डिपेंडेंट ना हों, जब विदेशों से सामान मंगा के हम अपनी अर्थव्यवस्था को चलाएं और उनके ऊपर इतने ज़्यादा निर्भर हो जाएं कि हमारी खुद की आत्मनिर्भरता जैसे कहीं गायब सी हो जाती है, तो क्या वो सही मायने में आज़ादी है? नहीं दोस्तों, अगर हमारी डिपेंडेंस दूसरों के ऊपर है तो हम आज़ाद कैसे हुए? हम सेल्फ डिपेंडेंट, हम आत्मनिर्भर भारत बना पाएँ तभी उस भारत की सही मायने में आज़ादी है। वो जो बार बार हमारे प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल कहते हैं कि हमें अपने लोकल चीज़ों के लिए वोकल होना पड़ेगा, उसे गर्व के साथ धारण करना पड़ेगा, उसको सम्मान के साथ अपनाना पड़ेगा, दूसरों में उसके बारे में बोलना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, तब वाकई में हम आज़ाद होंगे अपने मन से, अपनी अर्थव्यवस्था से। क्योंकि दोस्तों, अगर हमारी अर्थव्यवस्था आज़ाद नहीं है तो उस आज़ादी का कोई खास मायने नहीं होता है। तो ठीक इसी तरह दोस्तों, हम अपने पर्सनल, अगर हम वोकल फॉर लोकल की बात करें एक बड़े देश के तौर पे, तो हमें पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे वो एफर्ट स्टार्ट करना होगा। और वो एफर्ट तो स्टार्ट होगा खुद से दोस्तों, कि अगर हम खुद ही आज़ाद नहीं हैं, खुद ही कहीं बंधे हुए हैं, किसी और के ऊपर निर्भर हैं, तो हम आज़ाद कैसे हैं ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से दोस्तों, अगर सपोज़ मैं एक ही नौकरी में हूँ, एक ही प्रोफेशन में हूँ, कुछ मुट्ठी भर क्लाइंट्स के ऊपर या एक सिंगल बॉस के ऊपर डिपेंडेंट है मेरी पूरी कमाई, मेरे घर की पूरी अर्थव्यवस्था, तो क्या मैं सही मायने में आज़ाद हूँ? नहीं दोस्तों, मैं बिल्कुल आज़ाद नहीं हूँ। जिस तरह से इस दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी हैं, फाइनेंस एडवाइज़र, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं वॉरेन बफेट जी, वो भी कहते हैं कि हमें अपने सब अंडे एक ही बास्केट में, एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। क्यों दोस्तों? कि गलती से अगर वो भगवान ना करे टोकरी हमारे हाथ से छूट गई तो सारे अंडे फूट जाएंगे, सारे अंडे टूट जाएंगे और हम ज़ीरो के साथ खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, उसका सही तरीका ये है कि हमें अलग अलग बास्केट्स में अपने अंडे रखने हैं, ताकि अगर एक दो बास्केट्स गिर भी जाए, कहीं टूट भी जाए, कुछ उसके साथ हादसा हो ही जाए, तो भी हमारे पास कुछ अंडे बचे रहें अपनी भूख को आगे मिटाने के लिए। ठीक इसी तरह दोस्तों, हमारी जो पर्सनल अर्थव्यवस्था है, जो हमारी कमाई है, वो भी एक सोर्स पे डिपेंडेंट कतई नहीं होनी चाहिए। तभी हमें सही मायने में आज़ादी मिलेगी कमाने की, जिस टॉपिक के साथ मैं आपके बीच में आज आई हूँ।
तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के अच्छे और मज़ेदार टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि शायद उन्हें भी उतनी ही ज़रूरत होगी इस वीडियो की जितनी आपको है। तो दोस्तों, बात कर रहे थे हम अपनी प्रोफेशनल आज़ादी की, कमाने की आज़ादी की। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैम आप लॉयर हो, लीगल टॉपिक पे कोई वीडियो बनाओ, कुछ कानून के बारे में हमें सिखाओ, कुछ कानूनी वीडियोस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, मेरा यही कहना होता है कि लॉ इज़ माई प्रोफेशन एंड नेटवर्किंग इज़ माई पैशन। तो मैं किसी पे भी वीडियो बना सकती हूँ। और दूसरी चीज़ कि ज़रूरी नहीं है कि जिस लीगल टॉपिक को, जिसको मैंने प्रोफेशनल के रूप में चुना हुआ है, मैं सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट रहूं अपनी पूरी की पूरी जीविका के लिए और अपनी पूरी कमाई के ऊपर सिर्फ अपने प्रोफेशन पे डिपेंडेंट रहूं। क्यों ना ऐसा हो कि मेरा पैशन भी कुछ ऐसा ही हो, मेरी हॉबी भी कुछ ऐसी ही हो जिससे मैं कमा सकूं, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकूं, ताकि मुझे उससे मज़ा भी आए, मेरी इनकम भी बढ़ती रहे और साथ में अपने प्रोफेशन को भी चलाती रहूं। देखो, मेरी प्रोफेशन मेरी पहचान है। मैं अपनी पहचान को खो नहीं सकती, ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि उससे मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए जुड़ चुकी है दोस्तों। लेकिन जो मेरा पैशन है ना, उससे मेरी ज़िंदगी में कुछ रस आता है, कुछ इंटरेस्ट आता है, कुछ कलर्स भर जाते हैं। जब मैं हमेशा ब्लैक एंड वाइट पहन के कोर्ट रूम्स में जाती हूँ तो मुझे लगता है कुछ तो कलरफुल होना चाहिए मेरी ज़िंदगी में, कुछ ऑरेंज, कुछ ग्रीन, कुछ तो तिरंगा, कुछ तो ट्राई कलर मेरी भी ज़िंदगी में हो। तो ठीक वैसे ही दोस्तों, जब मैं एक एज अ लॉयर खड़ी होती हूँ तो वो मेरी पहचान होती है, वो मेरा प्रोफेशन है। लेकिन जब मैं एज नेटवर्कर 500, 5000, 10,000 लोगों के बीच में बात करती हूँ, बोलती हूँ, तो वो मेरा पैशन है, मेरी हॉबी है। मेरे को खुशी होती है कि इस पैशन के थ्रू मैं सिर्फ खुद पैसा नहीं कमा रही, जबकि हज़ारों लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो भी पैसा कमा पा रहे हैं, वो भी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। कई लोगों ने मुझे बोला, मैम आप इतनी अच्छी लॉयर हैं, आप कहाँ इन चक्रों में पड़ गई। तो मेरा यही मानना है दोस्तों कि अगर टाटा नमक भी बना सकते हैं और जैगुआर भी बना सकते हैं, रिलायंस अगर पाइपलाइंस, गैस पाइपलाइंस खड़ी कर सकते हैं, जियो का सिम कार्ड बेच सकते हैं और रिलायंस फ्रेश पे सब्जियां बेच सकते हैं, तो एडवोकेट प्रज्ञा भूषण नेटवर्किंग क्यों नहीं कर सकती? और क्यों ऐसा काम नहीं कर सकती जिसके थ्रू सिर्फ उन्हें ही नहीं और हज़ारों लोगों को भी कमाने की अपॉर्चुनिटी देने का मौका मिल रहा है, उनको इनकम जनरेट करवाने का मौका मिल रहा है, उनको ट्रेन करने का मौका मिल रहा है कि वो एंटरप्रेन्योर कैसे बन सके। दोस्तों, ये मेरा छोटा सा सहयोग है आत्मनिर्भर भारत की ओर, कि मैं कुछ हज़ार लोगों को आत्मनिर्भर बना सकूं, एंटरप्रेन्योर्स बना सकूं, उन्हें कमाने के तरीके सिखा सकूं, कैसे एक बिजनेसमैन बनना है, कैसे पैसा कमाना है, अपनी जीविका कमानी है, अपने सपनों को पूरा करना है। अगर मैं कुछ हज़ार लोगों की ज़िंदगी में भी ये फ़र्क ला पाई तो मुझे लगेगा मेरा जीवन सफल हो गया, और एक भारतीय होने के नाते आत्मनिर्भर भारत में मेरा ये एक छोटा सा योगदान होगा, छोटा सा सहयोग होगा। तो दोस्तों, मैं आप सबसे भी आज के वीडियो में यही संदेश लेकर के आई हूँ कि हमें अगर कोई ईमानदारी से काम करने को मिलता है जिससे हमारा और साथ में कुछ और लोगों का भला हो सके और जिससे किसी का नुकसान ना होता हो, दोस्तों वो काम करने में कभी शर्माना नहीं चाहिए, अपनी ईगो को बीच में नहीं लाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ईगो किसी की भलाई से बड़ी तो कभी हो नहीं सकती है दोस्तों। और अगर इस काम से मुझे भी फ़ायदा होता है और मेरे साथ कुछ हज़ार लोगों को फ़ायदा होता है, तो मैं सिर्फ ये सोच के कि मैं एक लॉयर हूँ तो मैं ये कोई और काम कैसे करूँ, या ये छोटा काम है, या इसमें कम कमाई है, या थोड़ी कमाई है, या बहुत सारे लोगों की सिर्फ थोड़ी थोड़ी कमाई करवाई जा सकती है शुरू में, ऐसा सोच करके मैं ना करूँ तो ये गलत होगा। सिर्फ मेरे उस पैशन के साथ, मेरे खुद के साथ, मेरे कमाने की आज़ादी ही नहीं, मेरे सोचने की आज़ादी के साथ साथ उन लोगों के साथ जो मेरे इस पैशन की वजह से, मेरी थोड़ी सी मोटिवेशन, थोड़ी सी ट्रेनिंग देने की वजह से कमा सकते हैं और अपने लाइफ के बड़े बड़े सपनों को पूरा करने की हिम्मत कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि वो ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।
प्लस साथ में दोस्तों, अगर मैं कुछ मुट्ठी भर क्लाइंट्स पे डिपेंडेंट रहूं, या आप अगर नौकरी में है तो सिंगल बॉस या एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अपनी पूरी जीविका को लेकर के डिपेंडेंट रहेंगे, तो क्यों ना ऐसा हो कि आपकी साइड में एक पैसिव इनकम का सोर्स हो, जिससे आप अच्छा कमा पाएं, जिससे आप अपनी सपनों को पूरा कर सके, साथ में दूसरों के सपनों को पूरा करने में उनकी हेल्प कर सके। तो इसमें बुराई क्या है दोस्तों। तो बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे प्रोफेशनल कोलीग्स हैं, जो मन में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन अपनी ईगो जेब में लेके बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि कोई भी काम छोटा नहीं है दोस्तों, सोच को बड़ा करना पड़ता है, सोच को छोटा मत रखो और आपको जो दिल में आए वो करो। अपनी सोचने की आज़ादी को लेके चलो, अपने कमाने की आज़ादी को साथ लेकर के चलो, अपने हॉबीज़, अपने पैशन की ओर ध्यान दो और ज़िंदगी को मस्त जियो, बिंदास जियो, इंजॉय करो और इस आज़ादी के सही मतलब को, सही मकसद को समझो। दोस्तों, हम अगर खुद कमाते हैं तो सिर्फ अपने लिए कमाते हैं, लेकिन जैसे मैं सपोज नेटवर्किंग करती हूँ तो मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कमा रही, मेरे साथ कुछ हज़ार लोग जो जुड़े हुए हैं, वो लोग भी अगर मेरी वजह से कमा पा रहे हैं, अपने सपने देखने की हिम्मत कर पा रहे हैं, तो इससे अच्छा योगदान और कुछ हो नहीं सकता। और आपको भी इस तरह के कोई भी छोटे या बड़े काम जो आपको पसंद हैं और जिसके थ्रू आप खुद का और समाज का भला कर सकें, उसे ज़रूर कीजिए, बिना अपनी ईगो को बीच में लाए हुए। यही संदेश है आज स्वतंत्रता दिवस की शाम पे। आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बहुत 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 मुबारक हो आज़ादी की ये शाम। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।